इसमें आपके पास 8 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 0 से लेकर 360 तक आपकी ये जितने 8 वैल्यूज़ हैं, इनमें से जो 5 हैं उनको पहले हम एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बाकी इनको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसमें आपने जो 0 डिग्री है, यहाँ पे आपको साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा में आप पहले इसको 0 रखें, फिर 1 2 3 और 4 तक लेके जाएं अपनी वैल्यू को, ठीक है। 4 तक लिखने के बाद आप इन चारों के ऊपर स्क्वायर रूट की वैल्यू यूज कर लें, ठीक है, स्क्वायर रूट इन सारों के ऊपर डाल दें। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करते जाएं, इन सारियों को डिवाइडेड बाय 2। अब इनको सॉल्व करके जो जो आपका आंसर आता जाएगा वो आपने इस टेबल में लिखते जाना है, ठीक है। जो आपने अभी टर्म लिखी है उनकी वैल्यूज निकाल के तो इसके आंसर्स के थ्रू लिखते जाएं, ठीक है। जो साइन थीटा डिग्री 0 डिग्री पे है, अब देखें अगर 0 आपका डिवाइड में ऊपर वाली साइड पे है और 2 नीचे है, ठीक है, 0 का वैसे भी स्क्वायर रूट 0 ही है, तो 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड होकर वो भी 0 हो जाती है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा साइन डिग्री 0 डिग्री पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। उसके बाद ये एक चीज़ है कि अगर आप ऐसे लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को चेंज करते हैं इस फॉर्म में भी आ सकती है। ये इसलिए देखें आपके पास जो सिंपल 2 है, अगर 2 दफ़ा आप उसको स्क्वायर में लिखते हैं तो भी आपका ये 2 ही आता है, इन दोनों का स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सिंपल 2 में आ जाएगी ये वैल्यू। तो जो इस तरह की वैल्यूज होती हैं उसमें हम लिख सकते हैं जो सिंपल ये 2 की जगह हम 2 दफ़ा इसका स्क्वायर रूट रिपीट करें, ठीक है, तो एक इससे कटिंग करते हैं और पीछे आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1/2। उसके बाद आपकी ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती, एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद स्क्वायर रूट ये 4 लिखा हुआ है, 2/2 आएगा, 2/2 को कटिंग करें तो आपका ये 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो साइन के ये आंसर्स आए हुए हैं इनको अब रिपीट कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें इसको, यानी कि ये जो 90 की वैल्यू है इसको 0 वाले पे ले आए, इस वाली को इधर ले आए, ये वैल्यू सेंटर में है इधर ही रहेगी, ये इस साइड पे आ गई और ये 0 आपका 90 की जगह पे आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टेन थीटा जो होता है ये आपने एक फार्मूला माइंड में रखना है, टेन थीटा इक्वल है साइन ओवर कॉस के, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब जितनी भी वैल्यूज हैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करते जाएं, आपका साइन टेन का आंसर निकलता जाएगा, ठीक है। तो साइन ओवर कॉस है तो ये साइन की वैल्यू और ये कॉस की वैल्यू पहले से ही आपकी तरतीब से लिखी हुई है, यहीं से आप इसको माइंड में सॉल्व करते जाएं। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 किसी भी चीज को डिवाइड कर रहा हो तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो गई, ये 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगी, 1/2 2 से कटिंग हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू कटिंग हो जाएगी, ज़ाहिर है ये डिवाइड के नीचे लिखी हुई है एक दूसरे के तो 1 की टेबल से कट गई। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 और 1/2, 2 से कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा सिर्फ, और ये 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 किसी भी चीज़ के डिवाइड के नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आ रही है आपकी वैल्यू इस तरह की तो आपकी ये यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू होगी इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे ये साइन डाल देंगे अनडिफाइंड का। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म फाइंड करने के बाद आगे जो 3 होती हैं वो इन्हीं के ही उल्ट होते हैं, ठीक है। जो वैल्यूज आपकी ये साइन कॉस और टेन की है उन्हीं के अगर उल्ट करते जाएं तो आपकी ये अगली तीन जो टर्म्स हैं वो आ जाएंगी। इसमें साइन का जो उल्ट है वो कोसिकेंट है, ठीक है, साइन इक्वल है 1 ओवर कोसिकेंट के, तो ये इसका उल्ट है, कॉस का उल्ट सीकेंट है और टेन का उल्ट कॉट है। अब जो जो वैल्यूज इनकी फाइंड हुई हैं उनके रेसिप्रोकल करते जाएं, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, समझे, 1 है, ठीक है, जिस चीज के नीचे कुछ भी नहीं होता 1 होता है। अगर इनको करेंगे उल्टा तो 1/0 हो जाएगा और ये भी अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा इसका। उसके बाद आप फर्स्ट वैल्यू को ही समझें कि ये साइन के सारे पहले फिल कर लें, 1/2 2/1 हो गया, 1/√2
1 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 हो गया। इसको उल्टा करेंगे 2/3 और 1/1 1 नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी ऐसी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कॉस का शुरू कर दें। कॉस के 1/1 1 नहीं होता है, इसका या इन्हीं सारी वैल्यूज को उल्टा करके लिखते हैं, एक ही बात हो जाएगी। ये एज इट इज, और ये 2 इधर आ गया और ये इन्फिनिटी इस साइड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉट का उल्ट कर लें। ये 0 लिखा हुआ है, 0/1 फिर इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद ये स्क्वायर रूट 3, 1 के ऊपर नीचे 1 है तो 1 ही हो गया, और ये इसके नीचे जब 1 आएगा तो ये आपकी ऊपर 1 जाके स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू बन गई, और ये इन्फिनिटी का साइन है। यहाँ पे देखें ये साइन आपका आया था 1/0 का, ठीक है। तो 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल था। जब हमने इसका उल्ट किया तो ये 0/1 हो गया, ठीक है। 0/1 0 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा 0 का, 0 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी 5 वैल्यू से ये आपका टेबल कंप्लीट हुआ है। अब इसका आपका 180, 270 और 360 रह गया है। इन्हीं टेबल को जो ये वैल्यूज यूज हुई हैं इन्हीं को यूज करके इन तीनों टेबल्स को भी फिल करना है आपने। अब देखें एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक जो क्वाड्रेंट होता है उसका 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 90, फिर 180, 270 और दोबारा से जब वापस जाता है तो ये आपका 360 अगेन आ जाता है। अब ये तीनों वैल्यूज देखें, इसमें 180, 270 और 360 इस साइड से आई हैं, तो यहाँ पे जो 360 है इसके साथ आपका 0 लिखा हुआ है, यानी कि 0 की जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी 360 में आ जाएंगी। इनको रिपीट करते जाएं, 0 1 फिर 0 फिर इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी 0 की वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद 180 का देख लें, जो वैल्यूज यहाँ पे आपने लिखी हैं इसके सामने है, ठीक है। इसको आप नेगेटिव लिख दें। जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे हैं वो सारी 0 के साथ वैसे भी कोई साइन नहीं आता, ये एक पॉजिटिव नंबर्स में से ही आता है। इसके साथ ये 0 फिर -1 फिर 0, इन्फिनिटी के साथ भी कोई साइन नहीं आएगा, फिर -1 और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा यहाँ से पे दोबारा, ठीक है, अनडिफाइंड। उसके बाद आपका 270, इसमें देखें आपका ये 90 के नीचे वाली साइड पे आपका 270 का आ रहा है। अब यानी कि जो 90 की वैल्यूज हैं उनको अगर आप नेगेटिव में लिखते हैं तो आपकी 270 की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ये 1 -1 कर दें इधर, 0 फिर इन्फिनिटी, फिर ये 1 है -1 हो गया, फिर इन्फिनिटी और ये 0 का साइन आ गया, ठीक है। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया इसका।